हेलो गाइस, मैं रंजन सिंह लोधी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा शैक्षिक अभिरुचि के अंतर्गत शिक्षक की योग्यताएं एवं गुण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का इस वीडियो में समायोजन किया गया है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। शिक्षक को बाल प्रकृति का ज्ञान होना क्यों होना चाहिए? इससे वह अच्छा पढ़ाता है। शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का स्थान केंद्रीय है। इससे उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे उसमें दया की भावना विकसित होती है। इसमें भी रहेगा, शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का स्थान केंद्रीय है। शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए? वह विनोद प्रिय बन सकेगा। वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा। वह छात्रों में अच्छी आदतें डाल सकेगा। वह कक्षा को अनुशासन प्रिय बना सकेगा। तो इसके बी रहेगा, वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा। अच्छे शिक्षक के नेतृत्व में गुण होते हैं, कारण बताइए। कभी कभी शिक्षक को स्वयं नेतृत्व ग्रहण करके छात्रों को यह बताना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है। उसको अनुशासन रखना पड़ता है। उसको कक्षा पर नियंत्रण रखना पड़ता है। इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसमें ए रहेगा, कभी कभी शिक्षक को स्वयं नेतृत्व ग्रहण करके छात्रों को यह बताना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है। शिक्षक को मनोविज्ञान की जानकारी उसके शिक्षण कार्य में उसकी सहायता कैसे करती है? उसे योग शिक्षक बनाती है। उसे अपनी योग्यता का परिचय कराती है। उसको अधिक व्यवहारिक बनाती है। उसे प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने में योग्य बनाती है। तो इसका डी रहेगा, उसे प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने में योग्य बनाती है। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है। वह योग शिक्षक बन जाता है। उसे भाषा का ज्ञान हो जाता है। इसके अभाव में वह अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता है। तो इसका डी रहेगा, इसके अभाव में वह अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता। योग शिक्षक को भाषा पर अधिकार क्यों होना चाहिए? भाषा योग शिक्षक बनाती है। भाषा विषय का ज्ञान कराती है। भाषा विधियों का ज्ञान कराती है। वह अपने विचार छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। तो इसका डी रहेगा, वह अपने विचार छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? शिक्षा की किसी भी योजना में शिक्षक का केंद्रीय स्थान होता है। सहमत, असहमत, पूर्णतः सहमत, बकवास। तो इसका सी पूर्णतः सहमत। शिक्षक का अच्छा स्वास्थ्य उसे अपने व्यवसाय में किस प्रकार सहायता करता है? अपने कार्य को तत्परता से कर सकता है। अपना कार्य चला सकता है। अपना कार्य किस प्रकार चला सकता है? इसमें से कुछ नहीं। तो इसमें ए रहेगा, अपना कार्य तत्परता से कर सकता है। पाठ्यक्रम में शिक्षक को क्या लाभ होता है? शिक्षण सरल हो जाता है। शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है। शिक्षण रोचक हो जाता है। शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करने चाहिए उसका ज्ञान हो जाता है। तो डी, शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करना चाहिए उसका ज्ञान हो जाता है। छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने हेतु क्या करेंगे? खेलों के महत्व पर भाषण देंगे। स्वयं उनके साथ खेलेंगे। अच्छे खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे। उपरोक्त सभी। तो इसका डी रहेगा, उपरोक्त सभी मतलब खेलों के महत्व पर भाषण भी देंगे, स्वयं उनके साथ खेलेंगे, अच्छे खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे। आपकी राय में शिक्षक का अनुसंधान का क्षेत्र क्या होना चाहिए? सामाजिक समस्याओं का क्षेत्र, शैक्षिक समस्याओं का क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, वैज्ञानिक क्षेत्र। तो इसमें बी होना चाहिए, शैक्षिक समस्याओं का क्षेत्र। आपकी राय में व्यवसाय निर्देशन का कार्यभार किसके ऊपर होना चाहिए? विद्यालय के शिक्षकों पर, प्राचार्य पर, शिक्षक विभाग पर, इनमें से किसी पर नहीं। तो डी, इनमें से किसी पर नहीं। प्राइवेट शिक्षण केंद्रों का
क्या मुख्य उद्देश्य होता है? परीक्षा पास कराना, धन कमाना, विद्यालयों की कमी को पूरा करना, उपरोक्त सभी। तो इसका डी है उपरोक्त सभी। एक शिक्षक को वृत्तिक संतोष उस समय प्राप्त होना चाहिए जबकि उसका वेतन बढ़ा दिया गया है, उसका स्तर ऊंचा कर दिया गया है, उसके विद्यार्थी जीवन में सफल हैं, उसके ऊंचे अफसर उसकी प्रशंसा करते हैं। तो इसका सी है उसके विद्यार्थी जीवन में सफल हैं। वह शिक्षक अपने विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करते हैं जो कि स्वयं अस्थायी है, सहजानुगामी है, कठोर परिश्रमी है, अज्ञानी है। तो इसका डी अज्ञानी है। शरारती बच्चों छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? कठोर, विनम्र किंतु दृढ़, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण। तो इसका क्या आएगा? विनम्र किंतु दृढ़। आपके विचार से अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सभी धर्म व जाति वालों से समानता का व्यवहार करना चाहिए, अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित बनाना चाहिए, सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास करना चाहिए, जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना चाहिए। तो डी रहेगा, जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों का, परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए। अच्छा शिक्षक वही है जो प्राचीन आदर्शों पर चलता हो, जो समय का सही उपयोग करता हो, जो अपनी प्रतिष्ठा का सदैव ध्यान रखता हो, जो सबके साथ प्रेम व सहानुभूति रखता हो। तो इसका डी है, जो सबके साथ प्रेम व सहानुभूति रखता हो। आप शिक्षक होने के नाते साथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता पर किसे साथी चुनेंगे? जो आपको ट्यूशन आदि दिला सकता है, जो स्वयं में आर्थिक अधिक लीन रहता है, जो अपने बाह्य स्वरूप कपड़े आदि पर ध्यान न देता हो, जो पढ़ने लिखने की बजाय गपशप में समय बिताता हो, जो अपने बाह्य स्वरूप का ध्यान न देता हो। शिक्षक होने के कारण विद्यालय की पत्रिका में किस विषय पर आप लेख लिखना चाहेंगे? विद्यालय में तानाशाह प्रधानाचार्य की आवश्यकता, विद्यालय में भाईचारे की भावना का छात्रों में विकास, विद्यालय में वांछित परिवर्तनों पर एक दृष्टि। लेख लिखना पसंद नहीं करेंगे। तो बी रहेगा, विद्यालय में भाईचारे की भावना पर छात्रों में विकास। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान में रखना होगा कि श्यामपट्ट सुंदर, स्पष्ट एवं कलात्मक लिखाई में हो, श्यामपट्ट की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो, श्यामपट्ट विस्तार पूर्वक किया जाए, श्यामपट्ट संक्षेप में किया जाए। तो इसका बी रहेगा, श्यामपट्ट की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो। अध्यापक छात्रों में लोकप्रिय हो जाता है यदि वो छात्रों की शरारतों को पसंद करता है, छात्रों में घनिष्ठता बनाए रखता है, छात्रों के सुख दुख और शैक्षणिक कार्यों में सहायता करता है, छात्रों के अभिभावकों से मिलने उनके घर जाता है। तो इसका छात्रों के सुख दुख और शैक्षणिक कार्यों में सहायता करता है। आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है? समय की पाबंदी, कर्तव्यनिष्ठ होना, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना, शक्ति से अनुशासन स्थापित करने वाला। तो इसका बी है, कर्तव्यनिष्ठ होना। विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है, वह अनुशासन लागू करने में सफल होता है, वह विद्यार्थियों के साथ मित्रवत है, वह अपना प्रभुत्व दृढ़तापूर्वक प्रकट करता है। तो ए आएगा, वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है। आप अध्यापक बनना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए, छात्रों को नकल कराने के लिए, विधायक बनने के लिए, समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। तो डी है, समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष माना जाता है तो उसकी वृत्ति कैसी होगी? आत्मज्ञानी, स्वावलंबी, त्यागमयी, चतुर। तो इसकी रहेगी सी, त्यागमयी। शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का
सामना नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनमें प्रशिक्षण की कमी होती है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वे अपने पाठ की तैयारी करके कक्षा में नहीं आते हैं। तो इसका सी रहेगा, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। वह शिक्षक सबसे कुशल समझा जाना चाहिए जो कक्षा पर नियंत्रण रख सके, विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके, विद्यार्थियों को मेहनत से कार्य करने को बाध्य कर सके, कक्षा को हंसा सके। तो इसका बी है, विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके। उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो कि पाठ की व्याख्या कर सके, पाठ पुस्तकों की ठीक से पढ़वा सके, विवेचन प्रारंभ कर सके। तो इसका डी है, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षकों की व्यावसायिक निपुणता पर, उन शिक्षकों के सहयोग पर, विद्यालय की साज सज्जा पर। तो इसका बी है, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि वह अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए, वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले, वह छात्रों से दृढ़ता से काम ले, हर बात को कई बार दोहराकर छात्रों को समझाए। तो बी रहेगा, वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले। आपने शिक्षण व्यवसाय इसलिए अपनाया क्योंकि इसमें आपके शर्मीले स्वभाव से आपको कोई हानि नहीं होती, आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, आपको पढ़ने के बहुत अधिक अवसर मिलते हैं, आपको बोलने के बहुत अधिक अवसर मिलते हैं। तो सी, आपको पढ़ने के बहुत अधिक अवसर मिलते हैं। शिक्षकों को पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वेशभूषा आदि बाह्य कारकों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सभी से संबंध नहीं बनाएं, शैक्षिक व्यवसाय की संस्थाओं के सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका भी, वेशभूषा आदि बाह्य कारकों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कक्षा में आपकी दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है व्यवस्थित फर्नीचर, शिक्षक का स्थान, शिक्षण सामग्री, नवीन शिक्षण विधियाँ। तो डी, नवीन शिक्षण विधियाँ। विद्यालय में किस वर्ग के लोगों की तस्वीर टांगना पसंद करेंगे? सीवी रमन व जेसी बोस वर्ग, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी वर्ग, गांधी एवं महात्मा बुद्ध वर्ग, नेपोलियन व हिटलर। तो इसमें सी आएगा, गांधी एवं महात्मा बुद्ध वर्ग। किस प्रकार के शिक्षक छात्रों से खुश रहते हैं? जो शिक्षकों को अधिक स्नेह दें, जो हर बात खुलकर कहते हों, जिनके सामाजिक क्षेत्र खुलकर हों, जो एकांत प्रिय, स्वयं में मस्त रहते हों। तो बी, जो हर बात खुलकर कहते हों। परीक्षा की कापियाँ जांचते समय शिक्षक को छात्रों की लिखाई पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी भाषा पर ध्यान देना चाहिए, उनके लिखित पृष्ठों की संख्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ उनके लिखित पृष्ठों की संख्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि उनने कितने पृष्ठ लिखे। आपके विचार से शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है सहयोग देने और लेने का, नए विचार और मौलिकता का, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का, निष्पक्ष निर्णय लेने का। तो डी है, निष्पक्ष निर्णय लेने का। ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमेशा आदतों, ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष नीति में पूर्ण विश्वास करते हों, शिक्षा के पुराने मूल्यों से चिपके हुए रूढ़िवादी हों। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ए, हमेशा आदतों, ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हों। आजकल समाज शिक्षक को अच्छी नज़र से नहीं देखता है, इसका क्या कारण है? अधिक ट्यूशन करते हैं, अपना कार्य लगन से नहीं करते हैं, राजनीति में सक्रिय भाग लेते हैं, उपरोक्त सभी कारण हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए लोग टीचर की शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक
आकर्षक क्यों होना चाहिए? वह विद्वान दिखाई देगा, वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकेगा, वह आकर्षक दिखाई देगा, वह योग्य प्रतीत होगा। तो बी, वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है। शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह प्रसन्न होता है, उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है, उसे अपने वातावरण का ज्ञान हो जाता है, उसमें सहानुभूति आ जाती है। तो बी है, उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। शिक्षक को विद्यालय के अंदर तथा विद्यालय के बाहर आदर्श जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि समाज में उसकी मान मर्यादा होती है। समाज उसे मान्यता नहीं देता है, वह गुरु के स्तर से गिर जाएगा। उसने छात्रों के चरित्र निर्माण का ठेका लिया है। तो ए, समाज में उसकी मान मर्यादा होती है। विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है भाषण देना, बच्चों की देखरेख करना, गृह कार्य जांचना, शिक्षण कार्य आयोजित करना। तो शिक्षण कार्य आयोजित करना। आप निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम शिक्षक मानेंगे? जो कक्षा में कड़ा अनुशासन रखता है, जो मनोरंजक कहानियाँ सुनाता है, जो छात्रों में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करता है, जो लगातार व्याख्यान देता है। तो इसमें सी, जो छात्रों में अंतःक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। इस वीडियो में 45 प्रश्न समायोजित किए गए हैं, तो इनको बड़े ध्यान से देखिए और इनकी तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ द लक फॉर एग्ज़ाम।